लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करने बिल्कुल न भूलें। आज न्यू चैप्टर है एज एम आर का प्रयोग। एज एम आर का प्रयोग एज एम आर का एज एम आर का प्रयोग एज एम आर ऑफ यूज का प्रयोग कैसे करते हैं। एज एम आर या तो हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं है, हूँ, हो का प्रयोग है। एज एम आर को हम हिंदी में लिख सकते हैं है, हूँ, हो का प्रयोग। तो इसको हम एक चार्ट आप सब लोगों को बना रहे हैं। एक चार्ट यहाँ पास बना लीजिए ऐसे, एक यहाँ पास लिख दीजिए। यहाँ पास देखिए इज लिखेंगे, इज यहाँ पास लिखेंगे एम, यहाँ पास लिखेंगे आर। मतलब इज का प्रयोग कहाँ कहाँ से होता है, एम का प्रयोग कहाँ होता है, आर का प्रयोग। तो इज का प्रयोग अगर हम करेंगे तो इज का प्रयोग होता है ही के साथ, सी, इट, नेम। मतलब यहाँ तक हमारा इज लगेगा, ही मतलब वह, सी मतलब वह, इट मतलब यह, नेम मतलब किसी के भी नेम होता है। आई का एम का प्रयोग आई के साथ हमेशा होता है, एम का प्रयोग आई के साथ। आर का प्रयोग होता है यू, वी, दे। यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वे लोग। तो मतलब यहाँ पर आर का प्रयोग यू, वी, दे के साथ होगा, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, इज के साथ ही, सी, इट, नेम का प्रयोग होगा। यहाँ पास मैं इसका सबके हिंदी में लिख दे रहा हूँ। ही, सी, इट, नेम, नेम के बाद आई, यू, वी, दे। इसका हिंदी सबका होता है ही मतलब वह, ही मतलब वह जब पुरुष की बात आएगा तब ही लगेगा। सी मतलब ही होता है वह जब यहाँ पास स्त्री की बात आएगी, मतलब स्त्री की बात अगर करेंगे तब यहाँ पास लगेगा, सी का यूज होगा। इट का मतलब होता है यह। नेम का मतलब किसी का भी नेम हो सकता है, जैसे मान लीजिए आशीष, आशीष। आई मतलब होता है मैं, यू मतलब होता है तुम, वी मतलब होता है हम, दे मतलब होता है वे, दे मतलब वे होता है। ये सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। ये सेंटेंस जिसको हिंदी में लिखते हैं वाक्य, ये सेंटेंस या वाक्य चार प्रकार के होते हैं। ये सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। तो पहला सेंटेंस मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और चौथा हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड का। चौथा जो है क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस होता है, क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस होता है। तो पहला सेंटेंस हम बताएंगे ही नहीं। पहला सेंटेंस हेडिंग डाल लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर तो लगेगा ही, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड या तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह अच्छा
है पहला एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पास वह अच्छी है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पास दिया वह अच्छी है, तो वह अच्छा है। वह की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, वह की स्पेलिंग होता है ही। और इसके बाद ही के साथ मैंने बताया तो ही के साथ हमेशा इज का यूज होता है, तो यहाँ पास इज लिखेंगे। और उसके बाद अच्छा का स्पेलिंग होता है गुड, GOOD, गुड। ही इज गुड, वह अच्छा है। यहाँ लिखा वह अच्छी है, मतलब वह अच्छी, इसलिए स्त्री के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पास सी लगाएंगे। तो सी के साथ भी इज का यूज होता है। सी इज गुड, मतलब वह अच्छी है। ये कुछ एग्जांपल दिए हुए, जैसे रमेश टीचर है, तो राम टीचर है, तो राम की स्पेलिंग लिखेंगे RAM। या तो इसको स्मॉल में पहला अक्षर कैपिटल में रहता है, उसके बाद स्मॉल में रहता है RAM, राम। है की स्पेलिंग यहाँ पास लिखेंगे नाम दिए, इसलिए यहाँ इज लगेगा, राम इज। और टीचर का टीचर ही होता है, टीचर की स्पेलिंग TEACHER, राम इज टीचर, राम टीचर है। राम भूखा है, तो राम के साथ इज का यूज होगा, इज। हंगरी मतलब होता है भूखा, HUNGRY, हंगरी, HUNGRY, हंगरी मतलब होता है भूखा। सीता डॉक्टर है, तो सीता की स्पेलिंग लिखेंगे EETA, सीता है, इज लगेगा। डॉक्टर की स्पेलिंग लिखेंगे DOCTOR, सीता इज डॉक्टर, सीता डॉक्टर है। तुम मूर्ख हो, तुम की स्पेलिंग यहाँ पास लिखेंगे यू। और यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है, इसलिए यहाँ पास आर लिखेंगे UR। फुल की स्पेलिंग होता है यफ, मूर्ख का FOOR, फुल मतलब होता है मूर्ख, तुम मूर्ख हो। महेश अमीर है, तो महेश अमीर है, तो महेश की स्पेलिंग लिखेंगे यच, महेश। महेश के साथ हमेशा इज का यूज होता है। हाय का स्पेलिंग लिखेंगे महेश इज। अमीर का स्पेलिंग लिखेंगे रिच, RICH, महेश इज रिच, महेश अमीर है। रोहन गरीब है, तो रोहन की स्पेलिंग लिखेंगे ROHAN, रोहन। रोहन का लड़का है, इसलिए हमेशा इज यहाँ पास लिखेगा, रोहन इज। और गरीब की स्पेलिंग लिखेंगे पुअर, POOR, रोहन इज पुअर, रोहन गरीब है। खुशी बीमार है, तो खुशी की स्पेलिंग लिखेंगे KHUCHI, खुशी। खुशी लड़की है, इसलिए यहाँ इज का यूज हो जाएगा, खुशी इज। बीमार की स्पेलिंग लिखेंगे इल, ILL, इल मतलब होता है बीमार, खुशी इज इल, खुशी बीमार है। मीरा नटखट है, तो मीरा की स्पेलिंग लिखेंगे MEERA, मीरा। भाई की स्पेलिंग लिखेंगे इज। और नटखट के लिखेंगे नॉटी, NAUGHTY, नॉटी मतलब होता है नटखट। राकेश खुश है, तो राकेश खुश है, राकेश की स्पेलिंग लिखेंगे RAKESH, राकेश। हाय का स्पेलिंग लिखेंगे इज। और खुश की स्पेलिंग लिखेंगे हैप्पी, HAPPY, राकेश इज हैप्पी, राकेश खुश है। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल न भूलें।